चाहते हैं वो लिखेंगे मी, और जितने लोगों का वेट ओके है वो लिखेंगे ओके। लेट्स चैट मी। यस यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उनको करना है, मी करके आ रहे जवाब। कुछ लोग बोल रहे हैं यस अब ओके है। सो फैंटास्टिक फ्रेंड्स, टुडेज आज का जो मेरा सेशन है वो रहेगा स्पेशल स्पेशल हमारे जो वेट को मैनेज करने के लिए रहेगा। और जो भी मेरा तजुर्बा है, जो भी मैंने सीखा हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आपका है वो भी एक अच्छा वेट मैनेज हो जाए, क्योंकि मैंने खुद अपना वेट लॉस किया है। मैं सिर्फ कुछ थियरी की बातें नहीं करूंगा, मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है। आज से 4 साढ़े 4 साल पहले मेरा खुद का वेट था आज से 11 kg ज्यादा था, और मैंने विद इन 4 मंथ के अंदर मेरा वेट है वो आइडियल वेट पे लेके आया, और लास्ट 4 सालों से मैं वो वेट को मेंटेन कर रहा हूँ। सो आप में से कितने लोग हैं वो मेरी तरह अच्छा अपना वेट को मैनेज करके लाइफ लॉन्ग उसको मेंटेन करना चाहते हैं? जो भी डिजायर वेट है वो लेके आना और उसको मेंटेन करना लाइफ लॉन्ग। और ये चीजें जानने के लिए यदि आप एक्साइटेड है, सो प्लीज चैट मी एक्साइटेड। यदि आप एक्साइटेड जानने के लिए मेरी जुबानी से कि भाई किस तरह से हम अपना आइडियल वेट को मेंटेन कर सकते लाइफ लॉन्ग। सो फ्रेंड, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा आज का अपना प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। सो सनया जी, प्लीज आप मुझे बताइए कि मेरी स्क्रीन है वो प्रॉपरली दिख रही है? क्या मेरी स्क्रीन प्रॉपरली आप लोगों को आ रही है? ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पीक है, मेरा वजन था कुछ करीब करीब 74 और फिर 63 अभी है। पहले जब मैं मशीन के ऊपर खड़ा रहता था तो मैं 10 ईयर बूढ़ा दिखता था, यानी मेरी उम्र जो थी 45, तो मैं 55 का दिखता था। आज मेरी 51 है तो मैं 50 का दिखता हूँ, 1 ईयर माइनस में। इज इट एक्साइटिंग? और ये लास्ट 4 साल से मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ विशाल पटेल जी है 85 to 70 kg, उन्होंने अपना वेट को मैनेज किया है। हर्ष प्रजापति 105 से 75, आनंद मेहता 97 से लेकर 78, यहाँ पे अमृता जी है 88 to 70, गणपत पटेल है 88 से 70। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने जो कंसेप्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वही कंसेप्ट का यूज करके अपने आप को आइडियल वेट पे लेके आए। ऐसे 1 2 4 5 नहीं, हजारों केस आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, लेकिन यदि वो सारी चीजें इसमें शेयर करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से अपने आइडियल वेट पे लेके आए। यस फ्रेंड, सबसे बड़ी समस्या है बढ़ता हुआ मोटापा। और एक बार बढ़ने का नाम लेता है तो भारत की बस्ती की तरह है। भारत का पॉपुलेशन के बढ़ने जैसे बढ़ता जाता है तो वापस फिर कम होने का नाम नहीं लेता है, आगे बढ़ता जाता है। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं ओबेसिटी इन वुमेन इज राइजिंग कंसर्न। बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है वुमेन के अंदर भी। वो सारी ओबेसिटी कॉस्ट इंडिया 2.8 लाख करोड़ ईयर। एक साल का करीब करीब 3 लाख करोड़ का खर्चा होता है, जो हमारे जीडीपी का 1% है। यानी बहुत सारा पैसा हम मोटापे के पीछे लगा देते हैं। और एक समस्या है दोस्तों, हाउ ओबेसिटी में फ्यूल आ हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया। यानी हेल्थ के जो बहुत बड़ी समस्या है उसका कारण दोस्तों ओबेसिटी होने वाली है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपके शरीर की ज्यादातर बीमारियों का कंसर्न होता है मोटापे से। यदि आपको मोटापा है तो आप इजीली डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाओगे। यदि आपको मोटापा है तो आपको कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। यदि आपको मोटापा है हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपको मोटापा है जॉइंट के इश्यू ज्यादा होंगे। यानी आपने यदि गलती से भी अपने आप को मोटापे के अंदर फिट कर लिया, या मोटापे में घुस गए या उसमें सरेंडर हो गए, तो टेक माय वर्ड्स, आप बहुत सारी बीमारियों को घर बैठे ऐसे ही आमंत्रित करोगे। सो डोंट टेक वेट को आप नॉर्मल इसी तरह से मत समझो। ओबेसिटी एंड डायबिटीज आर मेजर थ्रेट्स टू योर हार्ट हेल्थ। आपके हार्ट के लिए ओबेसिटी ये और डायबिटीज से बहुत ही बड़ा खतरे का कारण बन चुका है। ओबेसिटी कैन बी डिसेबिलिटी। कोर्ट ने बताया है कि यदि आप ओबेस हो तो आप डिसेबल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। यस, यदि आप जॉब में हो तो भी आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि आप ओबेस हो तो आप ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाओगे।
तो यदि यहाँ बैठे हॉल के अंदर जो लोग हैं उसमें से कोई भी ओबेसिटी है, तो उनके ऊपर एक खतरा भी है कि आप डिसेबल की कैटेगरी में आगे जाके जा सकते हो। आपको जॉब से या अपने काम को भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इज इट शॉकिंग? इज इट गुड या बैड? इतना मोटापा होना वो अच्छी बात है या बुरी बात है? दोस्तों, ओवरवेट एंड ओबेस मैन हैव हायर रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डेथ। जिनका भी वजन ज्यादा है उनको अपने संभवित डेट से बहुत पहले उनकी मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, बीमारियां तो हो ही सकती है, लेकिन बीमारियों के साथ साथ वो इंसान की मौत भी जल्दी होगी। सो आप सोचिए फ्रेंड्स, आपके परिवार में आप या कोई भी बंदा है वो थोड़ा सा धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। मोटापा दोस्तों ऐसा नहीं कि रातों रात बढ़ जाता है, धीरे 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 करके बढ़ता है। लेकिन वो बढ़ता है तो बीमारियों को बढ़ाता है, फिर वो मृत्यु को बहुत ही नजदीक लेके आता है। तो आप लोगों को क्या लगता है? यहाँ पे करीब करीब 500 लोग हैं, हमारा हॉल है वो फुल हो चुका है। और यदि आपको जूम में एंट्री नहीं मिल रही है तो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। सो आपको लगता है कि ओबेसिटी है वो खतरनाक है, डेडली है? यदि आपको लगता है कि ओबेसिटी वो डेडली है तो प्लीज चैट मी अ डी। यदि आपको लगता है यस ये खतरनाक है, घातक है, तो आप लिख सकते हो चैट में, मुझे डी करके रिप्लाई कर सकते हो यदि आप मेरी बात से एग्री होते हो। तो कितने लोग एग्री कि यस ओवरवेट है, मोटापा है, वो डेडली है? यस। सो ज्यादातर लोग यहाँ बता रहे यस डेडली है। सो फ्रेंड, लूजिंग वेट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। वजन घटाना वो सिर्फ बातों करने से नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, उसमें एफर्ट भी लगता है। तो यदि आप अपना वेट लूज करना चाहते हो तो आप एक रियलिस्टिक गोल को सेट करो, अचीवेबल हो और रियलिस्टिक हो। यदि आप 100 के हो तो अचानक ऐसा मत सोचो कि भाई मुझे 60 पास सीधे जाना है। आप 100 के हो, यू टारगेट अबाउट द 95, 95 होने के बाद फिर 90। इस तरह से रेगुलरली आप करोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। एक्सरसाइज रेगुलरली एंड इनकॉर्पोरेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यदि आपको अपने वेट लॉस की जर्नी के अंदर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या सारी चीजें एक्टिविटी कुछ ना कुछ तो करनी ही होगी, ऐसे ही इसी तरह से नॉर्मली कुछ भी नहीं हो जाएगा, तो वो बात की तैयारी रखिए। बहुत सारे चैलेंजेस है दोस्तों। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका वेट है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। यानी कि जो बच्चा 18 साल का है उससे ज्यादा 22 साल वाले को खतरा ज्यादा है। 22 साल से 25 साल, 25 साल से 30 साल वाले को खतरा ज्यादा है। यहाँ पे नीचे मैंने लिंक दी गई है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो WHO का पूरा उसके ऊपर रिपोर्ट है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका वजन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। और ये प्रूवन है, ये मेरे घर की बातें कोई यहाँ से मैं नहीं कर रहा हूँ। मोर एज मोर ओबेसिटी। 18 साल से वजन बढ़ना चालू होता है तो 40 साल में बहुत स्पीड से बढ़ता है। यानी आप 18 से 22 में 1 kg बढ़ाया तो 2 साल में 1 kg बढ़ाया, लेकिन वही चीज आप 50 से 50 to 52 के अंदर शायद आप 3 kg बढ़ा दो, क्योंकि वहां पे आपका जो ग्रोथ है वेट गेन का वो ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। सो आप सोच के मत ऐसे रहो कि यार कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने थोड़ा सा भी उसको ढील दे दिया तो बहुत बड़ा खतरा आपके ऊपर हो सकता है। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वजन बढ़ने की स्पीड भी बढ़ेगी, तो खतरा और ज्यादा आपका मंडरा सकता है। दोस्तों, आपके जेनेटिकल प्रॉब्लम यानी आपके कुछ हार्मोन इसके वजह से भी आपको वेट लॉस नहीं हो सकता। यानी आपके फादर फॉर फादर में भी कोई ज्यादा वेट लॉस वाले हैं तो उसमें भी आपके कारण हो सकते हैं। मैं ज्यादातर लोगों को मिलता हूं तो वो लोग बोलते हैं कि यस मेरे फैमिली में ये आप मैंने देखा किसके ग्रांड पेरेंट मोटे थे, मेरे तो नहीं थे। ज्यादातर लोगों के ग्रांड पेरेंट मोटे नहीं थे। तो आप जेनेटिकली नहीं हो सकते, बहुत रेयर लोग इसमें होते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो हो सकता है। लेकिन ये अकेला एक भी एक कारण हो सकता है आपका वेट। हार्मोनल चेंजेस, यदि आपके हार्मोन है वो ऊपर नीचे होते हैं तो उसकी वजह से भी आपको वेट गेन होता है फ्रेंड्स। यदि आप तनाव में ज्यादा हो, स्ट्रेस ज्यादा रखते हो तो भी आपको यहाँ पे वेट गेन हो सकता है। यदि आपका मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं है
तो भी आपको अपना वेट गेन होगा ही होगा। तो ये सारे कुछ छोटे मोटे कारण थे जिसकी वजह से आपको वेट गेन होता है। लेकिन हमेशा मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ और बहुत सारे लोग हैं वो ये चैलेंज लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है ये बहुत ही मुश्किल है। मैंने 2020 में चैलेंज लिया कि मुझे मेरा वेट कम करना है। लेकिन मैं जब लोगों से मिलता हूँ जो मेरे से भी बहुत मोटे होते हैं, लेकिन अगेन सोचते ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसे तो बहुत सारा है, चलो मैं ये करता हूँ, मैं नींबू पानी पी लेता हूँ, मैं गर्म पानी पी लेता हूँ, मैं ये फाकी लेता हूँ, ये पड़ी की लेता हूँ, करके देखते सोचते हैं। 2-4 साल के बाद मिलते तो भी वहीं के वहीं होते हैं। तो वो हमेशा सोचते हैं कि यार मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। उनके पास पैसा कमाने का टाइम है, उनके पास जॉब पे जाने का टाइम है, उनके पास बिजनेस के लिए टाइम है, उनके पास मोबाइल पे रील देखने का टाइम है, लेकिन उनके पास अपना वेट को मैनेज करके जाने का टाइम नहीं है। बात तो सही है भाई। मैं भी ऐसा बोल सकता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरी बत्ती जल गई कि यदि मैंने मेरे वेट को कंट्रोल नहीं किया, मैंने मेरे वजन को कंट्रोल नहीं किया, तो वो मेरे को पूरी जिंदगी कंट्रोल करेगा। पूरी जिंदगी मेरे को कंट्रोल करेगा। कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कौन से काम करने नहीं करने, वो सारा का सारा मेरा वेट वो मेरे से करवाएगा। तो मुझे मेरे वजन के गुलाम नहीं होना था। क्या आप लोग अपने वेट के गुलाम होना चाहते हो या नहीं चाहते हो? यदि चाहते हो कि यस कोई बात नहीं सर, जो भी होगा देखा जाएगा, लोग बोलते हैं यार खाते पीते घर का लड़का या लड़की है, यदि आपको प्राउड फील हो सकता है तो आप लिख सकते हो ओके, और आप कॉन्शियस हो तो लिख सकते हैं यस आई एम कॉन्शियस, सी फॉर कॉन्शियस। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरे बोलते हैं सर सब कुछ ठीक है लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। भाई इंडिया का नंबर 1 व्यक्ति मुकेश अंबानी भले हो, वो एक्सरसाइज कर सकता है। इंडिया का नंबर 1 क्रिकेटर विराट कोहली भले हो, वो कर सकता है। इंडिया का नंबर 1 एक्टर अमिताभ बच्चन हो, वो एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन मैं और आप इतने बड़े बिजी है, इतने बड़े सेलिब्रिटी है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते भाई। क्यों? एक्सरसाइज तो वे छोटे मोटे लोग करते हैं यार, बड़े लोग मेरे जैसा बड़ा इंसान कैसे कर सकता है? तो ये हमेशा लोगों का एक्सक्यूज रहता है कि भाई मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ। फॉरगॉट इट, यदि आप नहीं कर सकते हो भूल जाओ, ये जन्म में आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। अगले जन्म में दोबारा जन्म लेना और फिर कर लेना। नॉट कॉम्प्रोमाइज इन फूड, भाई मेरे को तो ये खाने के बगैर चलता ही नहीं है, मुझे तो स्वीट हमेशा चाहिए, मुझे तो ये हमेशा चाहिए, मुझे तो ये हमेशा चाहिए। भूल जाओ, आपको अगले 10 जन्म में भी वेट लॉस नहीं होगा। मैंने बहुत सारा कुछ ट्राई करके देखा। अरे भाई बहुत सारा ट्राई कुछ करके देखा, सही तरीके से किया था या नहीं किया था। मैंने कुछ टाइम पे कुछ लिया था, कोई प्रोडक्ट लिए थे, किसी कंसल्टेंसी में था, डाउन हो गया, फिर अगेन बढ़ गया मेरा। ओके, ये भी एक चैलेंज है। क्या आपने सही तरीके से किया था? क्या आपने अपने ऊपर काम किया था या सिर्फ गोलियां या पाउडर के ऊपर डिपेंड रहे थे? यदि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया था तो कुछ भी नहीं होने वाला है। नॉट रेडी टू एक्सपेंस, भाई कुछ खर्चा नहीं करूंगा मैं, ऐसे ही ऐसे फ्री में सारी चीजें होती तो कर पाऊंगा। सॉरी दैट दोस्तों, कुछ ना कुछ तो आप अपने ऊपर जरूर पड़े तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या आप ये सारे चैलेंजेस के अंदर हो, ये सारी तकलीफें से हो, या उसके अलावा उसके बेनिफिट क्या है? आइडियल फिजिक्स, आपका जो बॉडी है वो आइडियल होगा, वेट आपका आइडियल होगा और आपकी हेल्थ भी बहुत आइडियल होगी। यदि आप 40 के हो तो 40 के सामने आपका जो हार्ट होना चाहिए, लीवर होना चाहिए, मसल्स होना चाहिए, वो परफेक्ट हो, आपका लुक परफेक्ट हो, आपकी हेल्थ परफेक्ट, आपका वेट परफेक्ट हो। सो क्या आप ये सारे एक्सक्यूजेस के साथ जीना चाहते हो या बेनिफिट वाली जिंदगी जीना चाहते हो? यदि चैलेंजेस वाली जिंदगी के साथ रहना चाहते हो तो सी लिख सकते हो, या बेनिफिट वाली जिंदगी जीना चाहते हो तो बी लिख सकते हो। कौन सी जिंदगी आपको चाहिए? ये चैलेंजेस के साथ साथ रहना है, बोलते रहना है जिंदगी भर के बस ऐसा ही है वैसा ही है, या आपको बेनिफिट वाली जिंदगी जीना है? लेट मी आंसर। यस, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं बी वाली जिंदगी उनको चाहिए। तो चलो दोस्तों, मैं थोड़ा आपको सपोर्ट करता हूँ, बी वाली जिंदगी कैसे जी जा सकती है, क्या करे ताकि बी वाली जिंदगी। सो क्या क्या हो सकता है दोस्तों? यदि आपका वेट ज्यादा है तो सडनली आपको कोई बीमारी हो सकती है, आपको मलेरिया, डेंगू, कोविड, ऐसी कोई ना कोई बीमारी है वो अचानक आपको हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी।
धीरे धीरे आपके शरीर में दर्द, सडनली क्या होगा, अचानक आपको मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, ऐसी कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, आप बोले अचानक हो गया। नहीं भाई, अचानक नहीं हुई, तुम्हारे मोटापे ने तुम्हारी इम्यूनिटी कम की है, और कम इम्यूनिटी की वजह से आपको ये हमले हो रहे। फ्रेंड्स, मैं हफ्ते भर आ गया दुबई और कतर जाके, घाट घाट के पानी पिए, जहां जहाँ का खाना खाया, कोई तकलीफ नहीं, आके वापिस वगैन काम में लग गए। धीरे धीरे साइलेंटली आपके शरीर के अंदर, बिना पूछे बिना किसी को बताए, डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां धीरे धीरे पनपने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अंदर की साइड होगा और साइलेंटली ग्रो आउटसाइड, आपके शरीर के बाहर की साइड पे मोटापा है वो आपको दिख जाएगा। तो मोटापे के सिग्नल्स की वजह से, सो व्हाट इज द आइडियल वेट लॉस, वेट लॉस करना है तो क्या करें। मजा आ रहा है दोस्तों आपको? आप यहाँ पे हो या कुछ करे, कुछ किए ताकि मेरा वेट है वो कम हो जाए, सोच रहे हो क्या आप? आर यू लुकिंग फॉर योर वेट लॉस? क्या आप अपने वेट लॉस के लिए कुछ सोच रहे हो, या चल जाएगा? सो फ्रेंड्स, यदि आप अपना वेट लॉस कर लेते हो, जैसे मैंने 4 साल पहले किया, वैसा ही आप अपना वेट लॉस कर रहे हो, तो आप अपने आप को गिफ्ट करोगे अच्छा यंग लुक। यस फ्रेंड्स, यदि आपका वेट ज्यादा है तो फ्रेंड्स आप बूढ़े दिखोगे, और यदि आपका वेट है वो कम है, यू बिकम यंग। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लड़कियों को, दोनों यंग है, लेकिन आप मुझे बताओ कौन सी है वो यंग लग रही है, स्लिम वाली या मोटी वाली? यदि स्लिम वाली लगती है तो एस लिखिए, और ओबेस वाली लिखती है तो ओ लिखिए। आपको कौन सी, किसकी उम्र ज्यादा लग रही है, स्लिम वाली की तो एस, या ओबेस वाली तो ओ? आप फटाफट मुझे चैट करके बता सकते हो कौन सी लग रही है यहाँ पे जिसकी उम्र ज्यादा दिखती है। यस, यहाँ पे लोगों का जवाब आ रहा है ओ, यानी ओबेस वाली है वो, यहाँ पे आपको उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा दिखती। तो यदि आप अपने आप को यंग दिखाना चाहते हो तो आपको वेट लॉस करना बहुत जरूरी है। दूसरी गिफ्ट आप देख सकते हो, लुक लाइक सेलिब्रिटी। आप एक सेलिब्रिटी की तरह दिखोगे, जहां भी जाओगे लोग बोलेंगे यार मस्त लग रहे, सुपर। और जो लोग मोटे हैं उनको कोई पसंद नहीं करता ज्यादा देखना। तो दूसरा है, आप सेलिब्रिटी की तरह हर जगह पे जाओगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे। आप यदि पतले हैं तो आप अपने मन चाहे कपड़े पहन, जो भी कपड़े पहनोगे, इट्स माय गारंटी आपको शूट होंगे, आप पे अच्छे लगेंगे। लेकिन यदि आप मोटे हो तो कुछ भी पहनो अच्छा लगेगा ही नहीं, डिजाइनर वाले कपड़े पहनोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। राइट और रॉन्ग? सो यदि आपको अच्छा दिखना है, आपको अपने मन चाहे कपड़े पहनने हैं, तो आपका वेट है वो मेंटेन होना जरूरी है। दोस्तों, यदि आप पतले हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम अच्छा मेंटेन कर रहे हो। और यदि आप मोटे हो तो लोग आपको पे कमेंट करेंगे, थोड़ा ध्यान दे, कितने टाइम से तो कुछ अपने पर वर्क कर, तो लोग आपको कोई सलाह देंगे। और यदि आपका वेट अच्छा है, मैनेज में है, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो क्या आप चाहते हो लोग आपको अप्रिशिएट करें? क्या आप चाहते हो कि आपके ऊपर आपके कपड़े अच्छे लगे? आप चाहते हो कि आप यंग दिखे? यदि यस तो मुझे लिखिए यस, और आपको चाहता है ओके है तो ओके लिखिए। क्या आप चाहते हो कि आप यंग दिखो, आपको कपड़े अच्छे लगे, लोग आपकी तारीफ करें? सो यदि आप ये चाहते हो तो आपको अपना वजन कम करना बहुत जरूरी है। और एक गिफ्ट अपने आप को कर सकते हो दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस। आप लोगों के बीच में जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा, आपको अनकंफर्ट फील होगा, यार लोग देखो और मैं देखो, लोग सबको अच्छे लग रहे हैं, मैं ऐसा उलट पुलट घटिया दिख लग रहा हूँ या लग रही हूँ। तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा, तो आप अपना वेट कम करके अपने आप को गिफ्ट दे सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है। अभी अभी मैं दुबई से परसों ही वापस आया हूँ। सो घूमने जाते हैं तो बहुत सारा इधर उधर चलना होता है, एक राइड से दूसरे राइड में ऊपर चढ़ना होता है, ये सारी चीजें करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप पतले हो तो अच्छी तरह से घूम पाते हो, आप थकते नहीं हो। और यदि आप मोटे हैं तो थोड़ा सा ही चल के बोला हाँ, हो,
अभी मेरे से नहीं चला जाता है, आप थक जाओगे। सो क्या आपने जो पैसे कमाए हैं, तो उसके हिसाब से आपको पूरी दुनिया घूमनी है या नहीं घूमनी? आपने जो पैसे कमाए हैं, तो अच्छे कपड़े पहनने या नहीं पहनने? आपने अच्छे पैसे कमाए कि आपको अच्छा दिखना है नहीं दिखना है? ये सारी चीजें करनी है, तो दोस्तों आपको करना होगा अपना वेट लॉस, हेल्थ एक्सपेंस। यस, यदि आप मोटे हो तो तैयार रखो रहो, बहुत सारे खर्चे आपको गिफ्ट में मिल सकते हैं। सो क्या आप ऐसे खर्चे करने के लिए तैयार हो? यदि आप मोटे हो तो बीमारियों का घर है और बहुत सारे खर्चे आपके हो सकते हैं। दोस्तों वेट लॉस करने में बहुत सारे प्रैक्टिकल कुछ समस्याएं हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग हैं वो वेट लॉस करने से कतराते हैं। दो जगह, टू मच टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी, हमें कुछ बना के खाना पड़ता है, बोला इसी तरह का खाना खाओ, याद रखो, ये खाओ ये ना खाओ, सब बहुत सारी। तो ये एक बहुत सारी समस्या है या नहीं है? बोला डाइटिशियन बोलता है इतना इतना यही खाना है, ये नहीं खाना, तो ये रेसिपी बनाओ नहीं, ऐसा मिक्स बनाओ, ऐसा जूस बनाओ, बहुत सारी वो कचपच होती है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। कांट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, ये सारा कभी कभी तो ठीक है, लेकिन लाइफ लॉन्ग हम नहीं ले सकते। टेक टाइम टू गेट रिजल्ट, हमें सालों साल लग जाते वेट कम करने में, तो इतना वेट भी नहीं कर सकता हूँ। और वजन थोड़ा बहुत भी कम किया है, वो वापिस अगेन बढ़ रहा है। क्या आपको भी यही समस्या हो रही है कि ये सब मगजमारी में कौन पड़े यार, इतना खाना इतना पकाओ, ये उबाल के खाओ, ये कच्चा खाओ, ये ऐसे करके खाओ, वो सब नहीं यार रहता है। बहुत लंबे टाइम तक आप वेट नहीं कर सकते हो। क्या यही सारे प्रॉब्लम आपके साथ है? तो लिख सकते हैं यस, यहाँ पे लोग लिख रहे हैं यस हमारे साथ यही प्रॉब्लम है। चलो उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, उसके ऊपर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक इन वेट लॉस, यदि आप वेट लॉस करने की जर्नी में ज्यादातर लोग कुछ कॉमन गलतियां करते हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फास्टिंग। यस, वजन कम करना है, खाना पीना छोड़ दो, वजन अपने आप में कम हो जाएगा। ज्यादातर लोग यह करते हैं, अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और एक सिंपल सा काम करते हैं, खाना बंद कर देते हैं या फास्टिंग कर देते हैं, और उसकी वजह से उनका वेट लॉस होना चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सेल की प्रोग्रामिंग रॉन्ग होती है, और उसकी वजह से जब भी वो खाना खाएंगे तो 10 गुना ज्यादा स्पीड से उनका वजन बढ़ जाता है। सेम उसी तरह से है कि आपने अपने घर में कोई बच्चे को 3-4 दिन से खाना नहीं दिया है, अभी दोगे तो कैसा टूट पड़ेगा। सेम उसी तरह से आपने अपने बड़ी को खाना नहीं दिया है, भूखे रखा है, तो उसकी सेल की जो प्रॉपर्टी है, वो ऐसा सोचे कि ये तो कमीना है, मुझे खाना नहीं देता है, तो जितना भी आता है वो संग्रह करके बोला स्टोरेज में डाल दे, रख दे, ताकि आगे मुझे नहीं देगा तो काम में आएगा। सो आपकी सेल की प्रोग्रामिंग रॉन्ग होती है। तो ये थियरी यदि कोई फॉलो कर रहा है, तो 10 गुना ज्यादा स्पीड से वजन उनका बढ़ता है। तो इट इज नॉट द राइट वे टू लूज द वेट। रिगरस वर्कआउट, बहुत सारे लोग बोला हाँ जिम ज्वाइन कर लिया, हर हर रोज 2 से 3 घंटा वर्कआउट रिगरस जबरदस्त लग गए, वहां वजन तो कम हो जाता है। लेकिन ये जो मोटिवेशन है ना दोस्तों, वो कुछ ही दिनों का होता है, उसके बाद वो छूट जाता है, और फिर अगेन आप मेंटेन नहीं कर पाते। तो अगेन वो रॉन्ग मेथड है। पैकेजेस, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पैकेज दे दो, तो सिर्फ पैकेज करते से वो बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है, और वो 1-2-3 महीना करके उसमें भी डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पैकेजेस से भी नहीं चलता है। कई लोग है बेरियाटिक सर्जरी करते हैं, लेकिन वो भी आइडियल रास्ता नहीं, उसके बाद भी लोगों के प्रॉब्लम होता है, और ये सही तरीका नहीं है भाई। आपका ऑर्गन को आप काट दोगे, उसके बाद वेट कम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई सेंस हो उसके। और उसके बाद क्या होता है, आपका वेट है वो अगेन एंड अगेन बढ़ता जाता है, और आप है आपकी होप है वो छोड़ देते हैं। सो किस तरह से दोस्तों आइडियल वेट लॉस कैसे करें? आइडियल वेट लॉस यदि आपको करना है, तो ऐसा वेट लॉस होना चाहिए जिसके अंदर कभी भी आपको न्यूट्रिशन की कमी ना हो, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो। आप वजन तो कम कर रहे हो, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ कर रहे हो। आप वेट लॉस कर रहे हो, आपके मसल्स लॉस नहीं होना चाहिए, आपके जो हड्डियां हैं वो कमजोर नहीं होना चाहिए, आपके शरीर में से पानी कम नहीं होना चाहिए, आपका बॉडी में हार्मोन है वो इम्बैलेंस नहीं होने चाहिए, आपका जो ईटिंग डिसऑर्डर्स नहीं हो जाने चाहिए, मेंटल इश्यू नहीं आने चाहिए, और आपके हार्ट के प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। इसी को बोलते हैं दोस्तों, यदि आप गलत तरीके से करते हो तो ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं।
मैंने पहले बताया, उसमें चारों में से कोई भी आप कर रहे हो बिना सोचे समझे, तो इसमें से कोई ना कोई समस्या आपके साथ हो सकती है। तो क्या दोस्तों, वेट कम करके और समस्याओं को ऐड करना चाहिए? करना चाहिए तो हाँ यस, और नहीं करना चाहिए तो नो। वेट लॉस तो करना है, लेकिन बाबा इतने सारे और कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। तो यदि आप चाहते हो कि ये सारे कॉम्प्लिकेशन के बगैर आप अपना वेट लॉस करिए, सो डोंट गो फॉर वेट लॉस, एडॉप्ट आइडियल वेट लॉस। फैट लॉस, आइडियल फैट लॉस, तो आपको वेट लॉस नहीं करना है, आइडियल फैट लॉस करना है। क्या करना है? फैट लॉस करना है। और फैट लॉस यदि आपको करना है तो आपको ये चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्या बैलेंस करना जरूरी है? आपका पानी का इंटेक मैनेज करना बहुत जरूरी है। यदि आप वेट लॉस करना चाहते हो तो कम से कम 4 लीटर पानी आपका जाना चाहिए। आपकी नींद है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आप एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप हमेशा खुश रहने चाहिए, और आपका डाइट है वो बैलेंस जाना चाहिए। आपके शरीर में जो जो चीजें हैं वो प्रॉपर मात्रा में जानी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आप करोगे तभी आपका आइडियल वेट लॉस होगा। उसके बगैर आप करोगे तो आगे जो बताए उसी तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है। सो फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान रखिए, वेट लॉस में 80% रोल होता है डाइट का। तो यदि आप वेट लॉस करना चाहते हो तो शुगर, गुड़, गेहूं, हनी, मिल्क, कार्ब बहुत लिमिटेड में लेना है, और रिफाइंड ऑयल एंड फ्लोर उसको आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीजों को आप अपने डेली खाने पीने में यदि करते हो तो वेट लॉस करना आपके लिए लाइफ लॉन्ग आसान हो जाएगा। एक बार वेट लॉस किया, जिंदगी भर आप उसको मेंटेन कर पाओगे। तो इसको, ये चीजों को आपको अवॉइड करना है, और आपको ऐड करना है मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क अवॉइड करना है, लेकिन मिल्क की कुछ प्रोडक्ट है, मिल्क के प्रोडक्ट होता है दोस्तों, पनीर होता है, चीज होता है, कर्ड होता है, बटर मिल्क होता है। ये सारी चीजों को आपको ऐड करना है अपने डाइट के अंदर। 16 आवर फास्टिंग को आप ऐड कर सकते हो। 7 से 8 घंटे की स्लीप को आपको ऐड करना है। 15 मिनट वर्कआउट करना है 5 दिन हफ्ते के अंदर। एंजॉयफुल लाइफ करना है। पानी को ज्यादा पीना है, और फाइबर फूड को ज्यादा खाना है। ये चीजों को करना है और ये चीजों को छोड़ना है। यदि इतना ही आपने ध्यान रखा तो बहुत सारा आपका काम हो सकता है। योर वेट इन योर हैंड, आपके हाथ में है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने बहुत क्लियरली बताया, बहुत डिटेल में आज आपको नहीं जा रहा मैं इसके ऊपर। लेकिन आप बोलोगे सर ये सारी चीजें करना, बैलेंस डाइट, ये ले आओ वे ले आओ, तो बहुत मुश्किल है। सो बैलेंस डाइट के लिए हमारी कंपनी ने हमारे लिए 4 फ्लेवर में अलग अलग शेक बना के दिए। 4 फ्लेवर के अंदर, एक है रोज की, दूसरा है मैंगो, तीसरा है वेनिला, और चौथा है दोस्तों कुल्फी फ्लेवर। ऐसे 4 फ्लेवर के अंदर हमको देके दिए हैं वेस्लिम शेक, जो आपके सपोर्टर हो सकते हैं वजन घटाने के लिए। आपको जो भी फ्लेवर पसंद आए वो आप उसको लेके उसको यूज कर सकते हो। मैंने भी मेरा वेट लॉस इसी प्रोडक्ट के सपोर्ट से किया है। अभी मैं बहुत कम ले रहा हूँ, लेकिन जब मेरी वेट लॉस जर्नी चालू थी तब मैं उसको यूज कर रहा था। तो इट्स कॉल्ड अ स्मार्ट बैलेंस डाइट। आप चाहोगे तो भी बहुत सारी चीजों को नहीं खा पाओगे। होता है कि नहीं होता है दोस्तों? आप चाह के भी सारी चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हो। मैं खुद इतना सारा हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस होने के बाद भी मेरे लिए मुश्किल था कि मैं सारी चीजों को प्रॉपरली बैलेंस कर पाऊं। कभी ये खाते तो ये मिस हो जाता है, दूसरा खाते तीसरा मिस हो जाता है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे स्मार्ट बैलेंस डाइट बनाया है। क्या बनाया है? स्मार्ट बैलेंस डाइट। तो ये वेस्लिम शेक है क्या? तो वेस्लिन शेक दोस्तों हेल्थीएस्ट बैलेंस डाइट विद गुड टेस्ट, अच्छे टेस्ट के साथ है। कई बार वेट लॉस के अंदर आपको अनचाही चीजें खानी होती है, जो मजा नहीं आता यार, वेट लॉस तो करना है लेकिन चीजें मजा नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको एक टेस्टी फूड मिलता है जिसको खा सकते हैं। उसका टेस्ट अच्छा है, एंड उसको बार बार खाने का मन करता है। आप एक बार खाओगे दोबारा मांगोगे। उसके अंदर, एक सर्विंग के अंदर 9 ग्राम प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन पीडिकास 1 का है। पीडिकास 1 प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर 1, यानी दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो प्रोटीन होता है, इजीली डाइजेस्ट मैक्सिमम हो जाता है, वो क्वालिटी का प्रोटीन उसके अंदर है। उसके अलावा उसमें 20 विटामिन एंड मिनरल भी है। क्योंकि आप जो खाना खाते हो
उसमें कुछ विटामिन मिलते हैं, कुछ विटामिन शायद आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे विटामिन प्रॉपरली मिल जाए, इसके लिए यहाँ पे विटामिन और मिनरल भी उसमें ऐड किए। हर एक सर्विंग के अंदर 3.35 ग्राम फाइबर आपको ऐड किया गया है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन है वो अच्छा हो जाए। इसकी वजह से दोस्तों आपकी गट हेल्थ यानी आपका पाचन है वो इम्प्रूव होता है। आप अपने वजन को आसान से मेंटेन कर पाते हो, और ये 4 अवेलेबल फ्लेवर्स के अंदर है, और आप 90 दिन के अंदर 10 से 12 केजी वेट लॉस ये प्रोडक्ट की सपोर्ट से कर सकते हो। क्लियर है ये? यहाँ तक क्लियर है तो मुझे लग सकते हो सी क्लियर। सो फ्रेंड आपको लगेगा कि भाई एक्चुअली उसके बाद एक और प्रोडक्ट है हमारा वेस्लिम शेक मिक्स। तो 40% प्रोटीन कंटेंट है वेस्लिम शेक मिक्स के अंदर। इसके अंदर प्रोटीन है वो भी पीडीकास 1 का है, यानी हाईएस्ट क्वालिटी का है। जो भी खाओगे वो 99.9% डाइजेस्ट हो जाएगा। हेल्प मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, वेट को मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। ये खाते हो तो आपको पेट में भूख रही ऐसा नहीं लगता है, आपको अपना खाया हुआ पेट है वो भरा भरा लगेगा, बार बार खाने के लिए आपका शरीर दौड़ेगा नहीं। उसमें विटामिन D2 और कैल्शियम भी हमने ऐड किया है, और ये आपके मसल्स को मजबूत बनाने में, बिल्ड करने में हेल्प करेगा, और ये एंटी एजिंग है। आप ये चीजें ले रहे हो तो आपकी जो स्किन के ऊपर है वो रिंकल्स नहीं आएंगे, आप बूढ़े नहीं लगोगे। ज्यादातर केस में ऐसा होता है, लोग अपना वजन तो कम करते हैं, लेकिन वजन कम करते के टाइम पे उनके ऊपर एज, उम्र है वो दिखना चालू हो जाती है। सो फ्रेंड्स हमें वेस्लिम शेक और वेस्लिम शेक मिक्स ये दोनों को मिक्स करके लेना है। वेस्लिम शेक और वेस्लिम शेक मिक्स दोनों को मिक्स करना है, और ये दोनों प्रोडक्ट दोस्तों लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी ये लेने के बाद आपका शुगर लेवल है वो बढ़ता नहीं है। क्या करना है, 3 स्कूप आपके सेक के लेने हैं, 3 स्कूप आपके सेक मिक्स के लेने हैं। उसको 200 ml पानी में मिला देना है, या तो पतले दूध के अंदर जिसमें मलाई निकाल दी उसके अंदर मिक्स करना है। एकदम गाढ़ा सा थिक शेक बन जाएगा, थिक शेक बनाना है आपको, पतला वाला नहीं, थिक बन जाएगा एकदम। उसको आप ले लोगे, आपका पेट एकदम फुल हो जाएगा, आपको सारे न्यूट्रिएंट मिल गए, सब कुछ मिल गया। लेकिन जो बकवास कैलोरी थी, ज्यादा कैलोरी आपको मिलती है वो नहीं मिलेगी। आपको न्यूट्रिएंट भर भर के मिलेंगे, लेकिन कैलोरी बहुत कम मिलेगी। सो कैलोरी का है वो शॉर्टेज होगा आपके शरीर के अंदर। क्या होगा, ये दोनों का मिक्स लेने से न्यूट्रिशन भरपूर मिलेंगे और कैलोरी बहुत कम मिलेगी। तो आपको शरीर को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और कैलोरी नहीं चाहिए। तो जो कैलोरी का डेफिशिएट होता है उसकी वजह से आपका वेट है वो कम होना चालू हो जाता है। बराबर, तो ये दोनों मिक्स करके प्रॉपरली मिक्स करना है, शेक करना है प्रॉपरली, और आपको डिनर से रिप्लेस करना है, शाम का खाना रिप्लेस करना है, यही चीजों से आपको करना है। और यदि आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है तो आप 10 से 11 बजे के टाइम पे सुबह में लो, और रात को भी लीजिए, 2 बार आपको उसको लेना है। बराबर, ये चीज लेने से पहले आपको ध्यान ही रखना है, प्रेग्नेंट लेडी को ये नहीं देना है, जिनको किडनी की समस्या है उनको नहीं देना है, जिनको थायराइड है उनको चेक करके देना है। क्लियर हुआ, किसको देना किसको नहीं देना, कितना मिक्स करना है। 3 चम्मच वेस्लिम शेक, 3 चम्मच वेस्लिम शेक मिक्स, दोनों को 200 ml पानी के अंदर शेक के अंदर मिला के शाम का खाना छोड़ के करोगे, जबरदस्त रिजल्ट आपको दोस्तों पहले ही महीने से मिलना चालू हो जाएंगे। फ्रेंड दूसरा एक हमारा सपोर्टिव टूल है जिसका नाम है वेस्लिम टी। और ये आपकी जो साधारण चाय कॉफी जो भी पीते हो कोल्ड ड्रिंक्स, उसका अल्टरनेट है। उसकी जगह पे ये हेल्दी वाला पीना है, वो घटिया वाला छोड़ दो, अच्छा वाला पीना चालू कर दो। उसके अंदर ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी और गार्सिनिया कंबोजिया नाम के 3 कंटेंट है। ये क्या करेगा, आपकी जो कैलोरी है बॉडी के अंदर पड़ी हुई उसको बर्न करेगा, आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, और आपको वेट लॉस करने में आपका सपोर्ट करेगा। डोसेस क्या है, दिन में 4 बार चाय पीते हैं तो उसकी जगह पे ये चाय पियो, दिन में 5 बार कॉफी पीते हैं तो उसकी जगह पे ये चाय पियो। जितनी बार आप चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उसको मारो चौकड़ी, उसको मारो चालू, बस इतना ही करना है। पर उसमें और कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, गर्म पानी के अंदर मिलके लेना है। वेस्लिम, सॉरी वेस्लिम कैप्सूल है, यहाँ पे शेक हटा देना है, वेस्लिम कैप्सूल। सो ये वेस्लिम कैप्सूल हमारे पास है, जो आपको वेट लॉस करने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है।
वेस्लिम कैप्सूल से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपकी जो भूख है उसको वो कंट्रोल करता है, बराबर। एड्स फैट बर्निंग, आपके जो फैट है उसको बर्न करने में आपकी हेल्प करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाने में काम कर सकता है, डाइजेशन बढ़ाता है। और वो एक पूरा का पूरा जो कैप्सूल है वो नेचुरल चीजों से बना हुआ है, उसको लेना होता है। यदि आपका बीएमआई 25 से 30 के बीच में है तो आप सुबह में 2 गोली खा लीजिए भूखे पेट पे गर्म पानी, गुनगुने पानी के अंदर। और आपका बीएमआई 30 से ऊपर है तो सुबह और शाम 2-2 कैप्सूल आप उसको ले सकते हैं, खाली पेट गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों ये आपको बहुत ही जल्दी से वेट लॉस करने में सपोर्ट करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये प्रोडक्ट लिटिल बिट हॉट, गर्म है, उसकी प्रकृति गर्म है। तो जिनको भी प्रकृति गर्म है तो उनको तकलीफ हो सकती है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप उसके साथ हमेशा 2 गोली विस्लिम कैप्सूल ले रहे हो, 2 गोली आप एलोवेरा उसके साथ ऐड करो। यदि यदि आप डायबिटिक है तो उसके जिसमें नीम को ऐड कर सकते हो। तो ये गर्म है तो उसका थोड़ा टेक केयर करो कि उस तरह से आपको उसके साथ मिला के यूज करना है। दोस्तों दूसरे हमारे प्रोडक्ट रेंज है जिसका नाम है वेस्टलिम एनर्जी ड्रिंक मिक्स। यानी बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर खाते तो है लेकिन बहुत ही खाने का मन करता है, थकान लग जाती है, मजा नहीं आती है, एनर्जी नहीं रहती है। सो हमारी कंपनी ने आपके पास 2 फ्लेवर के अंदर, काश्मीरी कावा एंड लेमन, 2 फ्लेवर के अंदर हमारे पास एनर्जी ड्रिंक मिक्स है। ये आपके क्या करेगा, इंस्टेंट जैसे ही आप उसको गर्म पानी के अंदर मिला के पीते हो तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाता है, आपका फिजिकल परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, और आपका वेट मैनेजमेंट करने में आपकी बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगा। और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट इंप्रूव डाइट हाइड्रेशन और रिफ्रेशिंग फ्लेवर, फ्लेवर बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है वो हमने बनाया है, उसके अंदर एक कैफीन नाम का द्रव्य है। सो जो लोग कैफीन से बचना चाहते हैं, कैफीन नहीं यूज करना सकते, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, मैं लोगों को बताता हूँ और मैं खुद कभी इसको यूज नहीं किया है, तो जिन लोगों को कैफीन बेवरेजेस यूज नहीं करने हैं वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। जिनको चलता है, यस मैं ले सकता हूँ, मैं पहले भी ले रहा था, तो उसको आप आराम से ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, उसको लेके आप अपना वेट है वो बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। फ्रेंड्स मैंने मेरा वेट है वो बहुत आराम से, यही सारी चीजों का हेल्प लेके, मैंने सिर्फ ये यहाँ पे ये जो एनर्जी ड्रिंक है उसको नहीं यूज किया है, बाकी सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से रेगुलरली यूज करता हूँ। और उसकी वजह से मेरा वेट है वो कम भी हुआ और मैनेज भी रहा। प्रोटीन पहले से ही मैं मेरे घर में हमेशा मैं इसी तरह से यूज करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ चीजें हैं वो देखी है जिसके हिसाब से हमारा वेट है वो लूज अच्छी तरह से हो सकता है। सो यहाँ पे कोई है जिसका वेट लॉस जिन्होंने ये प्रोडक्ट से किया है, सो यू कैन चैट और रेज हैंड। सन्ना जी हैंड है सबके डाउन कर देंगे तो हमें कोई यहाँ पे टेस्टिमनी होगा जिन्होंने वेट कम किया है, ऐसा कोई है तो उनसे हम बात कर सकते हैं उन्होंने क्या परिणाम लिए। यस एनीवन, आप में से कोई है जिन्होंने वेट अपना कम किया है? जरीना जी, आप चैट भी कर सकते हो तो। सर ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग मैम, प्लीज जी सर, मेरा कैन नाम जरीना है सर। यू। और मैं वैसलिन शेक मतलब पिछले 2 महीने से ले रही हूँ सर। ओके, हाँ सर, तो 2 महीने में मेरा 3 केजी वेट कम हुआ सर अभी। वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। तो मैं कैप्सूल मॉर्निंग 2 लेती हूँ, लेकिन ये पता नहीं था कि गुनगुने पानी में लेना है। मैं ठंडे हाँ, पानी में लेती थी। उसके बाद वैसलिन और टी लेती थी। उसके 1 घंटे बाद ना मैं कुछ खाती थी सर। और नाइट में मेरा रिप्लेसमेंट डिनर से मैं शेक पे लेती थी सर। बहुत बढ़िया। तो 2 महीने में मैडम ने 3 केजी अपना वेट लॉस किया है। सो सारे लोग लिखेंगे मैम को मोर पावर टू यू, MPTY, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे प्रोडक्ट का यूटिलाइज किया है अपने वेट लॉस की जर्नी के अंदर। तो एनीवन मोर, जो कोई है अपना यहाँ पे बताना चाहेंगे कि उनको क्या परिणाम मिला है? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के हैंड रेज है तो क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है।
अगेन कोई नई तरह से वापिस हैंड डाउन करके करेंगे तो पता चलेगा कि आपका क्या परिणाम मिला है। सेतु पाटी, यस। सेतु गंगाधर भुसेकर जी, गंगाधर जी बोल रहे हैं। आप चैट थोड़ा करेंगे तो भी मुझे समझ में आएगा, क्योंकि मुझे सारे लोगों के हैंड रेज है तो समझ में नहीं आ रहा है। गंगाधर भुसेकर जी, यस। गंगाधर जी अपना कैमरा ऑन करें और बताइए क्या आपको बेनिफिट मिला है। गंगाधर जी। सुलेमान अंसारी, सुलेमान जी। Yes, sir. Good morning, sir. ग्रेट मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे प्रेजेंटेशन आपने किया आज, दिल खुश हो गया। सर मैंने इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया है, मैं थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये जो वेस्लिन का कैप्सूल से होती है, हम्म। तो कैप्सूल को भी दोनों टाइम खाना होता है या मॉर्निंग में एक टाइम में 2 कैप्सूल यूज कर सकते हैं? सर यदि आपका वेट है वो 25 से 30 बीएम का माइल का है तो आपको एक टाइम सफिशियंट है। और ओके। यदि आपका वेट 30 से ज्यादा बीएमआई है तो आपको सुबह में 2 और शाम को 2 लेने चाहिए। और यदि आप अपना सारी चीजों को अच्छी तरह से फॉलो अप करते हो, डाइट के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो एक भी नहीं लोगे तो भी चलेगा, अच्छा। है ना। और ये खाना खाने से पहले लेने का है सर? हाँ, खाना खाने से पहले लेना है सर। ओके क्योंकि सर, खाना थैंक खाने यू। से पहले लेंगे तो मेटाबॉलिज्म चार्ज कर देगा और आपकी जो एपेटाइट, जो भूख है, उसको वो नियंत्रण करना चालू, यानी आप गलती से भी ओवर ईटिंग नहीं कर सकते यदि वेस्लिन कैप्सूल पहले लेते हो तो। आपको रोक देता है खाने से। ओके सर। ओके। ओके फ्रेंड्स, तो उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट लिए हैं। सो आप भी अपने सीनियर एक्सपर्ट की सलाह और आज की ट्रेनिंग को बार बार देख के किस तरह से चीजों को यूज करना है वो करके अपने आप को, अपने परिवार में लोगों को हेल्दी बनाइए और बाकी लोगों को हेल्दी बनाने में सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स, मेरा मिशन है कि मुझे 1 करोड़ परिवार को हेल्दी बनाना है। तो मेरा मकसद है कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, मैं लोगों से शेयर करता रहता हूँ ताकि वो अपनी जिंदगी में अच्छी हेल्थ को पा सके। तो आप लोगों को भी यही करना है। विस्लिम रेंज बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। और वेट गेन, जो मोटापा है, वो आजकल लोगों के लिए बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। और ज्यादा वजन की वजह से बहुत सारी समस्या लोगों को और आ रही है। सो आप उसको अच्छी तरह से मैनेज करिए, अपने वजन को बढ़ने ही ना दे। यदि बढ़ने दिया तो फिर कम करना और मुश्किल हो जाए, तो उसको मैनेज कर लो जल्दी से। यस, या दिनेश जी कुछ बताना चाहते हैं? ओके फ्रेंड्स, सो विश यू हैप्पी स्लिम वेट एंड स्लिम बॉडी। आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी जगह पे ट्रैवल करिए, अच्छे हेल्दी रहिए और बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल बनिए। क्योंकि आपका वजन कम होगा तो वो लोग आपको भी रोल मॉडल समझेंगे और आप दूसरे लोगों को हमेशा प्रेरणा देंगे कि भाई मैं भी इस तरह से कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं दोस्तों परसों की मीटिंग के अंदर शाम को 8 बजे।